स्वागत है दोस्तों। आज ना मेरे साथ एक कांड हो गया। एक्चुअली क्या हुआ, मैं ना ऑनलाइन फ्रिक्वेंटली बायर हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग का, ई कॉमर्स से। तो मैं कुछ ना कुछ खरीदता रहता हूँ। तो चाहे फ्लिपकार्ट हो चाहे अमेजोन हो, मेरे लिए दोनों बराबर सी कंपनियां हैं। तो मैं किसी ना किसी से कुछ ना कुछ खरीदता रहता हूँ जब कोई डील वगैरह आती है या कोई मेरे को रिक्वायरमेंट होती है। और जनरली मैं फ़ोन वगैरह भी ऑनलाइन ही मंगाता हूँ जितने भी। तो मैंने अपना जो है अभी एक फ़ोन ऑर्डर किया अमेजोन से। वैसे मैं जनरली अमेजोन से कम ऑर्डर करता हूँ फ़ोन वगैरह जैसी आइटम, एक्सपेंसिव आइटम मैं फ्लिपकार्ट से ज़्यादा ऑर्डर करना प्रेफर करता हूँ। स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आप लोगों को। बट हुआ क्या, इस बार ना मैंने भाई एक अमेजोन से फ़ोन ऑर्डर किया रिसेंटली। कुछ दिन पहले भी मैंने 3 फ़ोन ऑर्डर किए थे, जिसमें एक फ़ोन मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था, 2 फ़ोन मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए थे। और अभी मैंने एक और फ़ोन ऑर्डर किया सैमसंग S24। इसके साथ मेरा ना एक पोपट हो गया। पोपट कैसे हुआ मैं अगर आपको बताऊं, ये एक्चुअली मैंने ना स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर देख के मैंने फ़ोन को ऑर्डर किया कि चलो एक अच्छा वर्जन जो है मेरे को चीप रेट में मिल रहा है। तो भाई मेरे को रिक्वायरमेंट भी थी कुछ सम ऑफ हाउ, तो मैंने कहा चलो यार खरीद लेते हैं, कुछ यूज़ हो जाएगा, मेरे किसी काम आ जाएगा। तो मैंने ये सोच के ये फ़ोन वहाँ से बाय कर लिया। जैसा कि हर बायर करता है कि कोई भी बड़ी चीज़ परचेज़ करने से पहले, जो मेरी जनरली आदत है, मोस्ट प्रॉपर्ली कई लोगों में होती है, कि वो दोनों साइड के ऊपर अपना कंपेयर करते हैं कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ रिलायबल और सस्ती मिल रही है। भाई एक सैमसंग का फ़ोन है, फ्लिपकार्ट पे भी वही होगा और अमेजोन पे वही होगा। तो मैंने दोनों को कंपेयर किया और जहाँ मुझे सस्ता मिला मैंने वहाँ से बाय कर लिया। तो मेरे को सस्ता मिला है अमेजोन से। जैसा कि आप डब्बा वगैरह देख ही रहे होगे, अमेजोन के इस डब्बे में ये फ़ोन मेरा आया था। अब हुआ क्या कि भैया फ़ोन तो मेरे पास आ गया। मैंने फ़ोन ऑर्डर किया था ये देख के कि ये देखो इसके अंदर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है सैमसंग गैलेक्सी S24 5G, और ये इसका कलर का नाम और स्नैपड्रैगन 8 Gen। और ये फ़ोन मेरे को यहाँ पे मिल रहा है 42,991 रुपये का। अभी दिखा रहा है, जब मैंने लिया था 42,999 रुपये का था। और यहाँ पे 2,000 का एक कूपन मेरे को मिल रहा था कि 2,000 का कूपन अप्लाई करने के बाद ये फ़ोन 40,999 रुपये का, और उसके बाद कार्ड वार्ड की कुछ डिस्काउंट लगा के ये मुझे 39,630 रुपये का पड़ा। लेकिन यही फ़ोन मैं सेम जब फ्लिपकार्ट पे कंपेयर कर रहा था तो फ्लिपकार्ट पे मेरे को 44,000 समथिंग का ये फ़ोन दिखा रहा था और 42,249 रुपये में कार्ड वगैरह का डिस्काउंट लगा के मिल रहा था। सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम फ़ोन, सेम सारी चीज़ें, सेम कलर जो मुझे चाहिए था। तो मैंने सोचा कि ठीक है यार, जब मेरे को जहाँ से सस्ता मिल रहा है, कि दोनों कंपनियाँ एक जैसी हैं, जैसे हल्दीराम और बिकानो। अब अगर आप हल्दीराम पे काजू की बर्फ़ी खरीदने जाओगे और वहाँ पे 1,020 रुपये किलो है, तो ऑलमोस्ट सबको पता है कि बिकानो का रेट भी यही होता है। दोनों का रेट आपस में आसपास ही होता है, 150 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन क्या हो कि अगर बिकानो वाले वही बर्फ़ी आपको 820 रुपये की बेच रहे हो, लेकिन लिखा हर जगह काजू 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 काजू, वो कि काजू की बर्फ़ी मिलने वाली है आपको, आपने तो यही सोच के खरीदा था और अंदर आपको मूँगफली से बनी हुई बर्फ़ी खिला दी जाए या दे दी जाए। तो यही मेरे साथ हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये फ़ोन आया मेरे पास, तो इस फ़ोन के अंदर यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है, डब्बे के ऊपर स्टिकर लगा हुआ है, ठीक है जी, दिख रहा है क्लियर। और उसके बाद अब ये एक स्टिकर देखो आप, ये एक ही डब्बे के ऊपर 2 स्टिकर लगे हुए हैं। और इवन मेरी अमेजोन के कस्टमर केयर में भी बात हो चुकी है, तो उन लोगों ने भी ये मान लिया कि आपके पास जो फ़ोन आया वो गलत आया। गलत कैसे आया? क्योंकि इस फ़ोन के अंदर जो प्रोसेसर है वो यहाँ पे है Exynos 2400 का। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये प्रोसेसर आप देख सकते हो, प्रोसेसर यहाँ पे है Exynos 2400 का, जबकि मेरे से पैसे लिए गए स्नैपड्रैगन 8 Gen के नाम पे। जब स्नैपड्रैगन 8 के नाम पे मेरे को फ़ोन दिया गया और मेरे को फ़ोन ये बेचा गया, तो भैया मुझे मिलना भी वही चाहिए था। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहली गलती जो मुझे ये समझ में आ रही है कि बिल के ऊपर भी यही है, स्पेशल लिखा हुआ है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर। और अगर मान लो मेरे फ़ोन में कोई समस्या आ गई इन बिटवीन और मैं ये बिल लेके अगर कस्टमर केयर में जाऊँगा, तो क्या मुझे सैमसंग से गारंटी मिलेगी? शायद नहीं, क्योंकि वहाँ पे फिर इशू आ जाएगा कि भैया फ़ोन तो आपका स्नैपड्रैगन वाला है और आप तो Exynos 2400 लेके आए हो, तो भैया ये तो गलत है, तो पहले तो अपना बिल ठीक करा के जाओ। तो भैया क्या मैं यही काम करता रहूँगा? दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ कि जब मेरे को आप बताते कि ये फ़ोन स्पेशल इतने का है और ये फ़ोन इतने का है, तो मैं अपनी चीज़ देख के बाय करता ना। मेरे को स्नैपड्रैगन 8 के चक्कर में तो मैंने बाय किया नहीं, तो मैं आईफोन ही बाय कर लेता कि चलो एक अच्छा फ़ोन अच्छे रेट पे मेरे को मिल रहा है, तो चलो बाय कर लेते हैं। लेकिन हुआ क्या कि अगर मुझे 44,000 रुपये में लेना था या 42,000 रुपये में, तो मैं फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकता था। मुझे लगा यहाँ पे एक चीप डील मिल रही है, सस्ती, तो मैंने वो बाय कर ली। हालांकि मैंने कई बार ये दोनों ही कंपनियों के बारे में सुना है कि ऐसा सब होता है, पर बाय लक बाय चांस मैंने बहुत से ऑर्डर किए फ़ोन वगैरह और एक्सपेंसिव आइटम, कभी मेरे साथ ऐसा कोई इशू हुआ नहीं। और अमेजोन का मैं प्राइम मेंबर भी हूँ काफ़ी सालों से, तो भैया मैं चीज़ें खरीदता रहता हूँ, कुछ ना कुछ आता रहता है। जैसे मैंने बताया, अभी लगभग 5-7 दिन पहले ही मैंने 3 फ़ोन और मंगाए थे अपने स्टाफ के लिए। तो अभी मैंने जो ये फ़ोन मंगाया किसी को देने के लिए मंगाया था, तो भैया वो बाय लक बाय चांस मैंने इस फ़ोन को खोल के देखा, तो इसके अंदर निकला Exynos 2400 का प्रोसेसर। और मैंने कस्टमर केयर में किया कॉल कि भैया ये तो डब्बे पे ये लिखा है, बिल पे ये लिखा है, हर जगह यही चीज़ लिखी है, तो फिर अंदर कैसे निकल आया ये?
तो उन्होंने बोला कि ये गलती हो सकती है, कोई बात नहीं, हम आपके पैसे रिफंड कर देंगे और आप हमें फ़ोन रिटर्न कर दो। तो मैंने कहा भैया मैंने फ़ोन रिटर्न करने के लिए थोड़ी लिया है, आपने मेरे को इस प्राइस पॉइंट पे ये चीज़ बेची तो क्यों बेची? आप मुझे पहले बोल देते कि भैया ये इतने का नहीं, इतने का फ़ोन है, मैं चीज़ देख के लेता, आपको लगाना चाहिए था ना क्लियरली वहाँ पे, पर आपने ऐसा नहीं किया। तो मैंने कहा मुझे तो मेरा फ़ोन वापस करो भैया, मेरे को फ़ोन दो, फ़ोन के बदले में मुझे पैसे नहीं चाहिए। लेकिन उनका कहना था कि जी अगर हम सेलर से बात करेंगे तो फिर से यही फ़ोन आएगा, ये तो इशू है, हम इसको इंक्वायरी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो मैंने कहा भैया मेरी क्या गलती है इसके अंदर? तो उन्होंने बोला हाँ गलती हुई है, ये इन्वेस्टिगेट होगा, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा। भैया एक आम कंज्यूमर को इस बात से क्या मतलब है? अब एक चीज़ समझो, अगर मान लो मैं तुम्हारे को स्पेसिफिकेशन के नाम पे कुछ भी दिखा के और कुछ भी बेच दूँ और मैं तुम्हारे को दिखाऊं कि ये देखो जी 20,000 रुपये की स्पेसिफिकेशन दिखा के मैं तुम्हारे हाथ में 10,000 रुपये की चीज़ पकड़ा दूं, तो क्या वो जस्टिफाइड है? क्या ये काम आप यूएस में कर सकते हो? क्या आप ये काम यूरोपियन यूनियन में कर सकते हो किसी देश में ऐसे? भैया इंडिया में हो रहा है, क्योंकि इंडिया में कोई बोलता नहीं शायद, या और भी लोगों के साथ हुआ है तो भैया बताना किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है पहले भी। तो ये देखो कि मैं तो थोड़ा बहुत अवेयर था, तो मैंने ये सब चेक कर लिया। मेरे घर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे नोन में, मेरे रिलेटिव्स में, जिनको ये सब नहीं पता, वो सिर्फ S24 का टैग देख के और सस्ता मिल रहा है बाय कर लेंगे। तो भैया उनके साथ तो धोखा हो गया। दिखाया जा रहा है स्नैपड्रैगन 8 Zen 3 प्रोसेसर और आपको दिया जा रहा है Exynos 2400। सवाल ये नहीं है कि आपने ये क्यों किया या क्या किया, लेकिन ये तो भैया दो बंदों की गलती तो साफ साफ है। एक सेलर की जो ये माल बेच रहा है झूठा, क्योंकि वो GST का बिल भी गलत दे रहा है, हर चीज़ गलत दे रहा है, आपको डब्बे पे स्टिकर भी गलत लगा के दे रहा है और चौड़े में कर रहा है काम। दूसरी गलती अमेजोन की, जहाँ पे क्रॉस वेरिफिकेशन के नाम पे जीरो है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो भैया कल को कुछ भी दिखा के कुछ भी बेच दोगे, आज ये इसका हाल है, कल को मान लो कोई सप्लीमेंट बेच रहा है किसी को और उसके ऊपर कुछ और क्लेम करके कुछ और बेच दिया और किसी को खाने के बाद कुछ हो जाए, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है मेरे भाई? कोई सवाल पूछने वाला है इनसे या नहीं है? तो मेरा यही कॉज था, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। मैंने तो ये फ़ोन मंगाया था एक्चुअली किसी काम के लिए, लेकिन वो काम तो खैर क्या होना था, अब इसका एक नया झेड़ा पड़ गया। हालांकि वो फ़ोन रिफंड करने के लिए तैयार है, रिटर्न करके पैसा रिफंड करने के लिए, बट मुझे पैसे चाहिए ही नहीं, मुझे तो फ़ोन चाहिए। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये तो गलत बात है ना भाई, आप दिखा के बोलते हैं कि मेरे पास ये फ़ोन 42,000 का है, 44,000 का है या 50,000 का है, जितने का भी होता, मेरे को दिल करता तो मैं बाय करता, नहीं करता तो मैं नहीं बाय करता, मैं जाके किसी दूसरी कंपनी से बाय करता जहाँ पे मेरे को वो चीज़ मिल रही होती। अब मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया नहीं, अगर वहाँ भी ये इशू है या नहीं है मैं जानता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि भाई ये समझ में आ गया कि भैया ये तो गलत है। आप डब्बे पे चौड़ में लिख रहे हो साफ, डब्बे के ऊपर, ये देखो आप डब्बे के ऊपर कि स्नैपड्रैगन 8 प्रोसेसर इस फ़ोन के अंदर है। आप बिलिंग में लिख रहे हो, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, लेकिन जब मैं फ़ोन को ऑन करके चेक करता हूं तो अंदर से निकलता है Exynos 2400, क्योंकि सैमसंग में सीधा सीधा प्रोसेसर का नाम नहीं लिखा जाता, सिर्फ कोड लिखा जाता है स्पेसिफिकेशन के अंदर। तो मैंने भैया उस कोड से जजमेंट लिया और मैंने कॉल किया, उन्होंने ये माना भी। और अगर आपको इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट में रिकॉर्डिंग कर देना, तो मैं आपको अगले वीडियो पे इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा जो मेरी पूरी बातचीत हुई। और उसके अलावा इस केस में क्या प्रोग्रेस हुई मैं आपको अगले डिटेल में बता दूंगा अगले वीडियोस के अंदर। बाकी ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को, ताकि लोगों का पोपट बनने से बच जाए। भाई मेरा तो बन गया और मैं थोड़ा सा अवेयर था, तो मैं शायद ये सारी चीज़ें सॉर्ट भी कर लूँगा, लेकिन क्या कोई आम आदमी इतना दिमाग लगाता है? शायद नहीं। तो आपकी हार्ड एंड बनी के साथ धोखा ही हो रहा है एक तरीके से। इसको क्या बोलूँ, स्कैम बोलूँ, क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आता। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप बताना क्या करना क्या नहीं करना। और भैया इस वीडियो को शेयर करना, बस यही बताना चाहता हूँ। बाकी आप बताओ सही है या गलत। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ।